भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मनहूसो, ये काम ढंग से नहीं कर सकते। चलो जाओ, जाके कहीं छिप जाओ। तो बाहर निकले ना तो टांगे तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। अरे मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। बेवकूफ कहीं के। नालायक। सेठ जी, हमें भी जगह सो जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया ना, सुबह हम पर भी सक जाएगा। ठीक है मुकेश, चलो। कौन है आप? छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपने मर्जी से नहीं आया, किसी ने मुझे भेजा है। तो फिर बताओ किसने भेजा है तुम्हें? वो तो मैं नहीं बता सकता। तो रहिए बंधे हुए। छोड़ दो इन्हें, इन्हें बांध के क्या मिलेगा? नहीं आई, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कल सुबह जब लोग इन्हें बंधे हुए देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमें इस घर से निकालना आसान नहीं है, और लोगों को यह भी पता चलेगा कि हमें भी मदद करने वाला कोई है। रहने दीजिए बंधे हुए, कम से कम एक सबूत तो होगा। जिसके पास सबूत नहीं होता उसे बड़ी तकलीफ होती है। जी बहुत धन्यवाद आपका। पता नहीं अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते तो हम सब कहाँ भटक रहे होते। धन्यवाद। आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, हल्का जख्म है, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, बुआ बहुत अच्छी पट्टी करती है। वो पट्टी कर देगी तो सुबह तक आपका घाव में आराम आ जाएगा। नहीं, ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपका दामाद थोड़ी ना हूं, और शादी भी नहीं हुई है, तो आप लोग किस रिश्ते के कारण इतना कष्ट उठाएंगे? रुक जाइए आप। कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस रिश्ते से आपने आज हमारी मदद की है, उस रिश्ते से हमारा हक बनता है कि हम आपके जख्म पर दवा करें। रुक जाइए। आप जैसे पट्टी कर रही हैं, ठीक वैसे ही मेरी भाभी भी किया करती थी। वो भी मेरा ऐसा ही ख्याल रखती थी। मेरे आई बाबा ने मेरी भाभी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। पुलिस को बुलाया, लेकिन मेरे पास उन्हें गुनहगार साबित करने का कोई सबूत ही नहीं था। ईमानदार पुलिस वाले मिलते कहाँ हैं आजकल? खैर, आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। आनंद, हम भास्कर की भाभी को शुक्रिया तो नहीं कह पाए, लेकिन हम उन्हें इंसाफ तो दिलवा ही सकते हैं। शायद ये एक तरीके से शुक्रिया ही हो। बाला भैया, हम कैसे इंसाफ दिलवा सकते हैं? हमें कौन जानता है? और हमारी बात पर पुलिस कप्तान थोड़ी ना यकीन करेंगे। बाबा कहते हैं अगर इंसाफ पाने का इरादा अटल हो तो रास्ते निकल ही जाते हैं। चाहे समय लगे, हम इंसाफ जरूर दिलवाएंगे।
ये लीजिए, चाय पी लीजिए। दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे, जाने दो। जिसने आपको भेजा है उसका नाम बता दीजिए, हम पुलिस कप्तान के उसकी शिकायत करेंगे। नहीं तो मैं उनका नाम बताऊंगा और ना ही मैं तुम्हारे इस बर्तन में कुछ खाऊंगा पीऊंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। तो रहिए भूखे प्यासे, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ए, क्या हो रहा है ये? छोड़ो इन्हें। हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ले जाना है तो आइए घर के अंदर और ले जाइए। ये भी आप ही की जाति के हैं। वाह, क्या बात कही है तूने। मतलब हम तेरे घर के अंदर आके अपने धर्म का सत्यानाश कर ले। कमाल है आप लोग। रात को आपके ही समाज के लोग नकाब पहनकर हमारे घर में घुसते हैं, हमारे घर का सामान तोड़ते हैं और सुबह होते ही आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ए, चुप! एकदम बकवास मत कर। चुपचाप इसे छोड़ दे, इसमें तुम लोग की भलाई है। छोड़ देंगे, बस अब ये बता दीजिए कि इन्हें भेजा किसने? इन्हें किसी ने भी, इन्हें किसी ने भेजा हो। हम सब गांव वाले चाहते हैं तुम लोग ये गांव छोड़कर चल जाओ, पर तुम लोग तो बेशर्म हो। किसी की बात से और अपने अपमान से कोई फर्क तो तुम्हें पड़ता नहीं। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? चलो बोलो उन्हें, वो हमारे समाज का आदमी है। हमारे समाज का आदमी यहाँ तुम्हारे कब्जे में रहेगा तो हमारे समाज में क्या संदेश जाएगा? चलो बोलो उन्हें। कैसा नाटक करते हैं आप ऊंची जाति के लोग। हमारे बर्तन में खा पी नहीं सकते, दिन में हमारे घर की चौखट नहीं लांग सकते, लेकिन रात के अंधेरे में मुंह बांधकर घर में घुस जरूर सकते हैं। क्यों? रात में आप छोटी जात के हो जाते हैं और दिन उगते ही फिर से आपकी जाति बड़ी हो जाती है। छी छी छी। ठीक है, फिर हम लोग भी देखते हैं ये इस घर से बाहर कैसे जाते हैं। ये तभी इस घर से बाहर जा सकते हैं जब ये बताएंगे कि किसने इन्हें हमारे पास भेजा है। जाइए आप लोग, हमेशा आ जाते हैं परेशान करने के लिए। देख रहे हैं मेरी बेटी की शादी टूट गई है, दीवा और उसके बाबा घर लौट के नहीं आए, फिर भी आपको अपनी जाति की रीति रिवाज की पड़ी है। जाइए आप यहाँ से, चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। और अगर इन्हें छुड़वाना चाहते हैं तो घर के अंदर आके लेके जाइए इन्हें। ये भी तो देखें, खुद को जिस समाज का समझते हैं ये, उस समाज के कितने लोग इसे अपना मानते हैं, कितने लोग आगे बढ़ के इन्हें छुड़वाते हैं। आपके मन में हमारे प्रति ये जो घिन भरी है वो इनकी रिहाई से भी बहुत ज्यादा है। आप लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं कि आपके पैर आगे नहीं बढ़ रहे इनको छुड़ाने के लिए। आप लौट जाइए और ये मत सोचिए कि रात को बहादुर बन के हमारे घर में घुस जाएंगे। आज के बाद कोई भी रात ऐसी रात नहीं होगी जब आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। जाइए आप लोग यहाँ से। सेठ जी, हमारी कोशिश तो असफल हो गई, कहीं आपका नाम न ले ले। और हाँ सेठ जी, आप फिर आ गए मनुष्य के घर। आप ही ने तो कहा था ना, जो इस घर के पास आता है वो मर जाता है। तुम लोग क्या समझते हो? बस तुम ही लोग चालाक हो। अरे जरा सोचो, जिस आदमी ने इन्हें यहाँ भेजा है, अगर ये उसका नाम ना बताएं तो वो आदमी इन्हें 3 गुना 4 गुना इनाम दे सकता है। 4 गुना इनाम। फिर पूछते रहना, ये भला क्यों बताएगा फिर?
चलो मंगेश इन मनहूस लोगों के घर से। हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये इन्हें छोड़े ना छोड़े। भाभी, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। भैया और भीम की चिंता लाजमी है। मुझे विश्वास है वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। तू भी विश्वास रख, हौसला रख। तेरे हौसले पर तो ये पूरा घर चल रहा है। दीदी, आपको याद है वो गांव के बाहर एक पेड़ है जहां लोग जाते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए चूड़ी, कपड़ा और धागा बांधते हैं। बीवा और उसके बाबा लौट के आएंगे। मैं जाती हूँ। नहीं भाभी, भाभी हम लोग यहाँ पर बैठकर ही उनका इंतजार करेंगे। तू कहीं मत जा, कहीं नहीं जाना है हमें। हम यहाँ घर पर बैठते हैं। दीदी, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप नहीं चाहती बीवा और उसके बाबा घर आ जाए? मत जा भाभी, भाभी मेरी बात सुन ले। भाभी, भैया, मुझे पेड़ पे बांधने के लिए कपड़ा, चूड़ी और धागा दे दीजिए। रख दीजिए यहाँ पे। पीछे हट, पीछे हट। देखिए, मैं यहाँ मन्नत मांगने आई हूँ। मुझे बस अपना काम करने दीजिए। तू पहले पीछे हट। और तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती? हाँ? और ये क्या? पेड़ की छाया में चली गई। अरे पूरी जगह को अपवित्र कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो? जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना था कि इस पेड़ के यहाँ पर आकर जो भी मांगो वो इच्छा पूरी हो जाती है। देखिए, मेरा बीवा घर छोड़ के चला गया है, वापस ही नहीं लौटा। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बस मेरा बेटा घर आ जाए। अरे चला गया तो हम क्या करें? तुम्हें मालूम नहीं है ये जगह सिर्फ हम लोगों की मन्नतें पूरी करने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर कौन किसके दरवाजे पे जा सकता है ये तो पहले से ही तय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मन्नत मांगने में कैसा भेदभाव? और फिर ये चौखट तो विश्वास का है। सुन, मार मार के ना तेरा हुलिया बिगाड़ देंगे। चल। ए, तू ज्यादा समझदार मत बन, जाके अपनी दुकानदारी चला। भाग। पंडित जी, ये हमारे समाज का नियम और धर्म भ्रष्ट कर रहा है। एक काम करते, इसकी दुकान उजाड़ देते। हमारी जगह को अपवित्र करने की बात कर रहा है तू? हाँ, दुकान उजाड़ते ही इसका दिमाग भी रास्ते पे आ जाएगा। हाँ जी, रुकिए। इन्हें छोड़ दीजिए। बस मेरा ये जो सामान है वो यहाँ पेड़ पे बांध दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मेरा बीवा घर लौट के आ जाए। एक बार कही हुई बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोगों को लाठी की भाषा समझ आती है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मार ही दीजिए। बेहोश होके या गिर जाऊंगी तो शायद उसको दया आ जाएगी।
और सचमुच इस पेड़ में ताकत है तो मेरा बेटा भी आ जाएगा। मारिए। देख क्या रहे हो? ये लाठी इसके सिर पे हो जाएगी बेहोश। इससे इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इस पवित्र जगह को अशुद्ध करने का इसे दंड भी मिल जाएगा। हाँ, अरे चल। खबरदार जो मेरी आई को हाथ लगाया तो। भीवा, इस पे लोगों का विश्वास है। आई रोज ये देखती होगी कि आप लोग इस पेड़ में बांधकर कुछ मन्नतें मांगते हो। तो आई ने भी जब मुसीबत आई तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना आप वाला ही उपाय क्यों ना ये भी करके देखें। मेरी आई जिसे आप लोग यहाँ से भगा रहे हैं वो हमेशा मुझे समझाती है कि विश्वास व्यक्ति का बहुत व्यक्तिगत मामला होता है। विश्वास से ताकत मिलती है, मगर बिना तर्क के विश्वास किया जाए तो वो अंधविश्वास होता है। ए भीमराव, तू हमारी आस्था को अंधविश्वास कहता है? हम क्या बेवकूफ लग रहे हैं? नहीं, किसी चीज को तब तक मानो जब तक किसी की हानि ना हो, और तब अंधविश्वास भी हो तो उसे जायज ठहराया जा सकता है। आई, ये जो तुम्हारे हाथ में उसे या तो घर ले चलो या तो यहीं कहीं रख दो, क्योंकि ये लोग तुम जो यहाँ पर करने आई हो वो करने नहीं देंगे। ऐसे लाठी उठाकर किसी का सर फोड़ने की कोशिश करना गलत है और ऐसा करने वाला अपराधी होता है। अच्छा, तो अब तुझे ये अपराध लग रहा है? मैं तुझे दिखाता हूँ ये अपराध होता क्या है। नहीं, नहीं। छोड़ दीजिए, बच्चा है। आप अपना अपना काम कीजिए, मैं इसे यहाँ से लेके जाती हूँ। भीमा चा, आप जो करते हैं उसे लेकर खुद से ही निरंतर सवाल करता रहिएगा तो किसी और को सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमको आपसे कोई बैर नहीं है। आई अगर आपके मान्यताओं से जुड़ने आई तो आपको तो खुश होना चाहिए, मगर आप तो गुस्सा हो गए, इसलिए मुझे आपके विश्वास पर एतराज है। मेरा मन कहता है कि हम ऐसी चीजों पर तर्क करें। आई, घर चलो। भीमराव ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी। सोचना है तो सोचिए, वरना धागा खरीद खरीद के बांधते जाइए। मर्जी आप सबकी। ये जो इतने साल से हम ये अपनी धर्म और आस्था मानते आए हैं, एक भीमराव के कहने पे छोड़ दें क्या? और सुन, हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि इस भीमराव की बातों में आके चली जाए, समझा? अभी अपनी दुकान बंद कर, चल। किस घर में जाएगा तू? भीमा, मैं पूछ रही हूँ कौन से घर में जाएगा? तू एक काम कर, जहां से आ रहा है ना वहां चला जा वापस, क्योंकि कोई घर नहीं है तेरा। जब तक मैं जिंदा हूं तू उस घर में नहीं आ सकता। आई, ऐसा मत बोलो। इस दुनिया में जहाँ मेरे आई और बाबा है वही मेरा घर है। मैं वो छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों के लिए इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने सामने मंजुला दीदी की शादी नहीं देखना चाहता था और आपसे बहस करने की
आपसे विरोध करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। शादी हो गई तो मैं लौट आया। कोई शादी नहीं हुई, टूट गई शादी। सुन रहा है? टूट गई मंजुला की शादी। खुश है ना तू अब? तुझे पता नहीं यहाँ क्या क्या हुआ है तेरे जाने के बाद। तेरे चले जाने के बाद तेरे भाइयों ने, बाला और आनंद ने सब बिगाड़ दिया, तोड़ दी शादी। तेरी बहन मंजुला तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात नहीं आई। तुझे ढूंढने के लिए तेरे बाबा चले गए घर से, वो अब तक लौट के नहीं आए। और हाँ, वो भास्कर की भाभी जिसका सामान लाने के लिए तूने कहा था ना बाला और आनंद से, उसकी जान ले ली उसके सास ससुर ने। विवाह इतना सब कुछ हुआ है, पता है तुझे? और तेरी वजह से हुआ है।